ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 97 of the Ayodhya Kandam, which has 31 verses. Pointing out to Lakshmana, who was waxing indignant at Bharata, the impropriety of killing the latter, Sri Rama pacifies him by assuring him of the pious intentions of Bharata. Ashamed of himself to hear the opinion of his brother about Bharata and climbing down the tree, Lakshmana hides his shame by changing the topic. Commanded by Bharata, who was anxious to avoid causing disturbance to the hermitage occupied by Sri Rama, the army encamps round about Chitrakuta. आज हम सप्तनवतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 31 श्लोक है। श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भावता का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। सुसंस्तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिशान्त्याथ वचनं च इदम् अब्रवीत्। लक्ष्मण भरत के प्रति रोष वेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा। Sri Rama, for his part, pacified in every way Lakshmana, who actually bore an utterly bellicose attitude towards Bharata and was besides himself with rage, and then spoke to him as follows. किमत्र धनुषा कार्यम् असिना वा सचर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयं आगते। लक्ष्मण महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। When the very mighty Bharata, full of great longing to see me, has turned up in person, what purpose will be served at this moment with a bow or with a sword accompanied by a shield? पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाहवे किं करिष्यामि राज्येन शापवादेन लक्ष्मण। लक्ष्मण पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं, तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। Having given in the first instance my word of honor to implement the pledge of my father and killed Bharata in an encounter, O Lakshmana, what shall I do with a kingdom stained with infamy that will occasion by my going back upon my word of honor and robbing Bharata of the gift bestowed on him by our father? यद् द्रव्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् न अहं तत् प्रतिगृह्णीयां भक्ष्यान् विषकृतानिव। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है, वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। I am not going to accept a fortune that will descend on the destruction of my kinsfolk or friends any more than one would partake of dishes mixed with poison. धर्मम् अर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवताम् अर्थम् एतत् प्रतिशृणोमि ते। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म अर्थ काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। I seek virtue, fortune, gratification of senses, and even sovereignty of the earth, O Lakshmana, only for you people, my brothers, and not for any personal gain.
I give this word of honor to you. भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण राज्यम् अपि अहम् इच्छामि सत्येन आयुधमालभे। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ, और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। I seek sovereignty too only for the protection and gratification of my brothers. O Lakshmana, I swear to you by my vow on this. नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा न हि इच्छेयं धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई ये पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। The sovereignty of this globe hemmed in by the sea, O gentle brother, is not difficult for me to acquire, but I do not covet even the position of Indra through unrighteousness, O Lakshmana. यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानद भवेन् मम सुखं किंचित् भस्म तत् कुरुतां शिखी। मानद भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। If any joy comes to me without Bharata and yourself, or even without Shatrughna, O respecter of others, let fire reduce it to ashes. मन्ये अहम् आगतो अयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्मम् अनुस्मरन्। श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जडा वल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहेन अक्रान्त हृदयः शोकेन अकुलितेन्द्रियः दृष्टुम् अव्यागतो हि एष भरतो न अन्यथा आगतः। वीर पुरुष परवर भरत बड़े ही भातृभक्त हैं, वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा वल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वह कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। I believe, O gallant brother, that hearing when back in Ayodhya of myself having been actually exiled with Sita, the daughter of Janaka, and yourself, and having proceeded to the forest wearing matted locks and clad in the bark of trees, O jewel among men, Bharata, who is so fond of his brothers and is dearer to me than life itself, must have found his heart overwhelmed with affection and his mind distracted through grief, and has surely come all the way to see me, bearing in mind the usage of his race in the shape of installing the eldest son on the throne on the death of the king, and that the said Bharata has not come with any other motive. अम्बां च कैकेयीं रुष्य भरतश्च अप्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः। माता केकई के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। Nay, getting angry with Mother Kaikeyi and speaking unkind words to her, and having obtained the consent of our father, the glorious Bharata has evidently come to offer the throne to me. प्राप्त कालं यतैषो अस्मान् भरतो दृष्टुमर्हति अस्मासु मनसाप्येष न अहितं किंचित आचरेत्। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। It is but opportune that Bharata sees us. In fact, he deserves to see us. He would not do any harm to us even with his mind.
विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदानु किम् ईदृशं वा भयं ते अद्य भरतं यत् विशङ्कसे। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। I wonder when and what offense was given to you by Bharata in the past, and when any such alarming thing was said by him that you mistrust Bharata today. न हि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो न अप्रियं वचः अहं हि अप्रियम् उक्तः श्याम भरतस्य अप्रिये कृते। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। Bharata should not under any circumstances be spoken harshly to, nor should unkind words be addressed to him. If any offense is given to Bharata, indeed, it would mean that I am told unpleasant things. कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिद् आपदि भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः। सुमित्रा नंदन कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकते हैं। How on earth can sons take the life of their father in any trying situation? Or how can a brother kill his own brother, his very life, O son of Sumitra? यदि राज्यस्य हेतोः त्वम् इमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम् अस्मै प्रदीयताम्। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। If you utter these words signifying your intention to kill Bharata for the sake of sovereignty, I shall speak to Bharata as follows on seeing him. Let the kingdom be given away for good to Lakshmana. उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यम् अस्मै प्रयच्छेति भाडम् इत्येव मंस्यते। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कहूं कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वह बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। Being addressed by me in the words, bestow the kingdom on Lakshmana, Bharata, O Lakshmana, will surely accept my command, saying, Amen. ततोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मणः प्रविवेश स्वानि गात्राणि लज्जया। अपने धर्म परायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। Admonished thus by his eldest brother Sri Rama of virtuous disposition, Lakshmana, who was devoted to the interests of the latter, hid himself in his own limbs, as it were, out of shame. तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाचः त्वां मन्ये दृष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। Put out of countenance to hear the aforesaid admonition, Lakshmana, they say, submitted as follows. I believe our father, Emperor Dasharatha himself, has come to see you. व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाचः येष मन्ये महाबाहुः इह अस्मान् दृष्टुम् आगतः। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। Finding Lakshmana abashed, Sri Rama, a scion of Raghu, they say, replied as follows. I too believe the mighty armed emperor has personally come to see us here. अथवा नौ ध्रुवं मन्ये
मन्यमानः सुखोचितौ वनवासम् अनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। Nay, considering us to be deserving of comfort and bearing in mind the privations attended on residence in a forest, Father will, I believe, surely take us back home. इमां च अप्येष वैदेहीम् अत्यन्त सुख सेविनी पिता मे राघवः श्रीमान् वनाद् आदाय यास्यति। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेही राजनंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। Again, my aforesaid father, the glorious Dasharatha, a scion of Raghu, will return to the capital, taking with him from the forest this Sita, a princess of the Videhi kingdom, too, who has always enjoyed the utmost of amenities of life. एतौ तौ संप्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमौ। अच्छे घोड़े के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। Here are to be clearly seen the two spirited and excellent horses of noble breed, pleasing to the mind and vying with the wind in swiftness. स एष सुमहाकायः कंपते वाहिनी मुखे नागः शत्रुञ्जयो नाम वृद्धः तातस्य धीमतः। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाले ये वही विशाल काया शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। Here is the well-known gigantic and aged elephant Shatrunjaya by name of our wise father, rocking about at the head of the army. न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतं पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे। महाभाग परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वासघात दिव्य क्षेत्र छत्र मुझे नहीं दिखाई देता, इसमें मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। I, however, do not behold that white heavenly umbrella of my father, well known in the world, O highly blessed one. Doubt on this point fills my mind. वृक्षाग्राद् अवरोहत्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रं तमुवाचः। Do my bidding, O Lakshmana, and climb you down from the treetop. In these precise words did Sri Rama, whose mind was given to piety, address the celebrated Lakshmana, son of Sumitra, so the tradition goes. अवतीर्य तु सालाग्रात् तस्मात् स समितिञ्जयः लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। Getting down from the top of that sal tree, the aforesaid Lakshmana, the conqueror of hostile forces, for his part, stood by the side of Sri Rama with folded hands. लक्ष्मण अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उच्च शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरतेन अथ संदिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति समन्तात् तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। उनका ये आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। Admonished by Bharata with the words, "Let there be no molestation to the hermitage of Sri Rama," his army encamped round about that mountain.
अद्यर्धमिक्ष्वाकु चमूर्योजनं पर्वतस्यः पार्श्वे न्यविशद् आवृत्य गजवाजिनराकुला सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पं प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्य से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर का पड़ाव डाले हुए थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे, वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। Occupying an area of 1 yojana and a half, they say, the army of Bharata of the Ikshvaku line, full of elephants, horses, and men, encamped by the side of the mountain, brought with the purpose of propitiating Sri Rama, the delight of the Raghus, by Bharata, who was rich in the sense of propriety, placing righteousness in the forefront and shaking off vanity. The aforesaid army shone brightly in the vicinity of the Chitrakuta mountain. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 97तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 97 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।